अमरनाथ धाम में माता पार्वती मैया बैठी हैं। अब बाबा भोलेनाथ अशित गिरि समम शातकज्जलम सिद्धु पात्रै सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम समारम्भयात्। आपस में पति पत्नी की वार्ता होती है। जितनी संसार की सारी बातें हैं वो बाबा भोलेनाथ पार्वती मैया से शेयर करते हैं। जिन जिन देवताओं से जैसे मुलाकात हुई सबकी बात शेयर करते हैं, सारी बात बता देते हैं। और बताकर कहीं नेत्र गए, इतने में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे नारद जी का आगमन हुआ तो पार्वती मैया अकेले बैठी है। बोले देवी वो बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? बोले वो तो अपने भक्तों के कल्याणार्थ गए होंगे। बोले घर में सब कुशल मंगल है ना? बोले हाँ हाँ सब आप संतों का आशीर्वाद है, सब प्रकार से कुशल मंगल है। अरे क्या बताऊं नारद जी, हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि सारी बात मुझसे बता देते हैं, एक भी बात अपने पास नहीं रखते। वैसे तो मैं ये सुनी हूं पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, है ना? भाई कितना दुश्मन हो लेकिन भेद छिपाना ना चाहिए। गाना गाते हैं आप लोग तो कहे हमसे तो सारा भेद ही बता देते हैं बाबा भोलेनाथ। आज इस देवता का दर्शन हुआ, आज इससे मुलाकात हुई, आज इसको ये आशीर्वाद दे करके, आज ये वरदान दे करके आए, और यहाँ तक कि अपना गुरु मंत्र भी मुझको वो बता दे। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती? इतना प्रेम करते हैं आपसे। बोले हाँ। अब ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। बोले देवी ये बताओ कि तो तुम्हारे बाबा भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है, ये किनकी है? पूछा है आपने या बताए कभी? बोले नहीं ये तो नहीं बताए। तुमसे प्रेम नहीं करते, तुमसे छल करते हैं, कपट करते हैं, तुमसे भेद रखते हैं, इसलिए नहीं बताए। बोले नारद मैंने तो पूछी नहीं इसलिए वो नहीं बताए। बोले जब दुनिया की सारी बात बता सकते हैं तो मुंडों को माला जो 24 घंटे धारण करते वो नहीं बता सकते क्या? तुम तो भ्रांति में जीवन जी रही हो, वो सच्चा प्रेम तुमसे नहीं करेगी। अब माथा घूम गया। माताओं के माथा घुमाने में टाइम नहीं लगता, घूम गया, चाबी भर दिया। बिल्कुल नारद जी ने सही कहा। अच्छा एक बात और बताऊं, हाँ हाँ तुमने कभी ये सुना है कि बाबा भोलेनाथ की मृत्यु हुई है, मरे हैं कभी वो? नहीं वो तो अजन्मा है। बोले तुम? बोले हमें तो जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। बोले फिर मंत्र मैं बताता हूं, है ना? तुम तपस्या करती हो तब जाकर के बाबा भोलेनाथ को पाती हो, और कुछ दिन रहती हो फिर मर जाते हो। कौन सी वो हमारा औषधि पान किए और तुम्हें आज तक नहीं पिलाई? जब तुमसे इतना प्रेम करते थे तो जो अमर औषधि पान कर रखे हैं, अमर हो गए, तुम्हें भी अमर बना देते। बिल्कुल नारद सही कह रहे हो, मैं तो समझ नहीं पाई। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक बात। अब नारद जी महाराज तो चल पड़े और आगे उधर से बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं। राम राम हुई। बोले जाओ माता पार्वती जल्दी बुला रही। बोले आप गए थे क्या आश्रम? बोले हाँ गया था। तब तो जरूर बुलाई होंगी। समझ मामला गड़बड़। अब जो है माता पार्वती मैले कुचैले वस्त्र पहन ली, दुखी हो गई, अकोप भवन में जाकर के बैठ गई, है ना? इधर बाबा भोलेनाथ आए, देखे देवी कहाँ है, देवी कहाँ है? आज कोप भवन समझ गए कि मामला गड़बड़। देवी क्या बात है, क्यों दुखी हो? बोले बात नहीं करूंगी। बोले मैं व्यर्थ में अभी तक पूरा जीवन जी, आपने मेरे साथ छल किया, कपट किया, सारी बातें नहीं बताई। बोले देवी क्या नहीं बताया, बताओ तो सही। बोले ये मुंडों की माला जो 1 मिनट के लिए नहीं उतारते हो, कभी आपने बताया कि मुंडों की माला किनकी है? बोले सच में बताऊं देवी, आप कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया। बोले अगर संसार की सारी बातें बता सकते थे, 3 मुंडों की माला भी बता सकते थे किनकी है। बोले किन्हीं और की नहीं है,
देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम्हारा शरीर शांत होता है उन मुंडों को मैं अपने गले में धारण कर लेता। ये तुम्हारी ही मुंडों की माला है, किसी और की नहीं। तो आप जब इतना मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे मरना भी पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर तपस्या करनी पड़ती है। और मालूम है मैं कैसी तपस्या करती हूँ? शिवलिंग बना करके मैं विधिवत पूजा करती हूँ और बेलपत्री खा के पूजा करती हूँ। कोई फलहार ऐसे नहीं, रबड़ी मलाई खा कर, बेलपत्री सूखी खा कर, और प्रतिज्ञा करती हूँ जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरहूं सम्मुनत रहाऊं कुंवारी। 1 करोड़ वर्ष लग जाएगा लेकिन मैं दूसरे के साथ विवाह करने वाली नहीं हूं, पति रूप में वर्ण करूंगी। आप इतनी कठिन तपस्या करती हूं तब जाकर के आप मुझे मिलते हो, और मिलने के बाद कुछ दिन आपके साथ रहती हूं और फिर मर जाती हूं। आपने कौन सी ऐसी अमर औषधि का पान कर लिया कि मुझे नहीं पिलाया? मुझे मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना है, जन्म लेना पड़ता है। देवी तुम ठीक कह रहे हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले तुम जाकर के बाहर देखो, ये पति पत्नी की बात तो कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा। बाहर जाकर के देखिए कि तोते का अंडा पड़ा था बिगले, दौड़ कर क्या नहीं, यहां कोई नहीं। क्यों भाई? 5 फीट बर्फ पड़ी हुई है हिमालय की उत्पत्तिका में, अमरनाथ, वहां कौन जाएगा? अमरनाथ गुफा में बैठ करके बाबा भोलेनाथ आज अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। किनको? पार्वती में। तुम ये अमर कथा सुन लोगी तो मेरे जैसे तुम भी अमर हो जाओ। इस प्रकार से आज देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ अमरनाथ धाम में अमर कथा सुनाने लगे। माता पार्वती कथा सुनने लगी, हाँ जी बोलने लगी, और कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। 10म स्कंद पूर्वार्ध तक की कथा तो सुनी, लेकिन जो 11वें स्कंद की मुक्ति स्कंद की कथा है जिससे जीव मुक्त हो जाता है, कथा नहीं सुनी। 12 स्कंद उपसंहार की कथा नहीं सुनी और कथा पूरी हो गई। अब कथा के प्रभाव से जो विगलित अंडा पड़ा था वो उसमें जीव आ, वो तोते का बच्चा सारी कथा सुन लिया, हाँ जी बोलने लगा और कथा पूरी हो गई। और जब कथा पूरी हो गई बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल सच्चिदानंद भगवान की। पार्वती मैया की नींद खुल गई। स्वामी जी कथा, बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले मैंने तो सुन नहीं पाई पूरी कथा। बोली हाँ जी कौन बोल रहा था? बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो 10म स्कंद पूर्वार्ध तक की कथा सुनी, फिर तो नींद आ गई। बोले देवी यही तो बात है, अब आपने पूरी कथा नहीं सुनी इसलिए आपको मरना पड़ेगा। अगर तुम पूरी कथा अमर कथा सुन लेती ना तो मेरे जैसे तुम भी अमर हो जाते। तुमने अमर कथा पूरी नहीं सुनी, इसलिए अब तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। लेकिन ये चोरी किसने किया कथा की? दौड़ पड़े लेकर के त्रिशूल, छोड़ूंगा नहीं उसको। अगर उसे कथा सुनना था तो सामने आके बैठ के सुनता। ये चोरी किया है, दौड़ पड़े महाराज मारने के लिए। अब वो तोते का बच्चा फुर्र से उड़ा और जाकर के बिटपा जी थी वेद व्यास जी महाराज की पत्नी, मुंह खोला और अंदर जाकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। जब गर्भ में प्रविष्ट हो गया तो बाबा भोलेनाथ क्या करते? मन में विचार किया ये विधि का विधान ऐसा ही होना था, सो हो गया। अब पार्वती जी को बोले देवी अब मेरे बस की बात नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हें अमर बना दूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में अमर बनना नहीं था, क्योंकि तुम अमर कथा नहीं सुन पाए।